बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं हम इस बात पे कि हम उम्मती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम जो दीन सलामती है उसके पैरोकार हैं। हम नबी आखिर ज़मान के मानने वाले हैं और उनकी तमाम तालीमात पर हमारा यकीन है, ईमान कामिल है। बड़ा अच्छा लगता है जब दुनिया में कहीं कोई जुर्रत करता है, कोई गुस्ताखाना किसी भी तरह की जिसमें तौहीन रिसालत का शाइबा हो हमें, या फिर वो हो और हम उस पर एहतजाज करते हैं तो हम सड़कों पे आ जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जो एहतजाज किए जाते हैं, एहतजाजी मुजाहिरे इस हवाले से किए जाते हैं, पाकिस्तान में किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर मसाजिद जो हैं तकरीबन 1,20,000 के करीब मसाजिद हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और इतनी ही मसाजिद हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि हर मोहल्ले, हर कूचे, हर करिए, हर जगह पर एक मस्जिद मौजूद है जहाँ से अल्लाह का नाम जो है पूरी आवाज़ के साथ और शिद्दत के साथ बुलंद होता है। जितना मर्जी रेगुलेट करने की हुकूमत कोशिश कर ले कि एक औकात सलात जो है मुकर्रर हो, नहीं हम मानते इस चीज़ को, और हम कहते हैं नहीं जी, हमारी जो 1.5 इंच की मस्जिद है वहाँ से हमारी सदा ज़रूर बुलंद होनी चाहिए, और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो फिर आप हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी लगा रहे हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, और फिर उस पर हम एहतजाज उस पर भी करते हैं। ये रवैये सब अपनी जगह, ये अच्छी बातें हैं कि हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, और ये भी अच्छी बात है कि हम उसको एग्जिबिट भी करते हैं। पूरी दुनिया हमें एक फेरेटिक या एक पुरतशद्दुद कौम के तौर पे, मुल्क के तौर पे जानती है, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी बातों को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आते हैं, ख़ास तौर पे जब मज़हब की बात होती है। अब एक आजकल जो चल रहा है ये सारा मामला, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त हमने नहीं खा लिया? मेरा ख्याल है कि वही जानवर होगा जो पाकिस्तान में कहीं पाया नहीं जाता। यानी वो तमाम हराम चीज़ें जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है, वो अब हमने देख भी ली, सुन भी ली, और देख भी रहे हैं कि लोग अपने छोटे से मुफाद की खातिर, फ़ायदे की खातिर किस तरह से ज़िंदगियों से खेल जाते हैं, जानों से खेल जाते हैं, ईमानों से खेल जाते हैं। यानी ये हमारे ईमान का हिस्सा है। एक चीज़ जो हराम है वो हराम है, और अगर कोई शख्स दूसरे को धोखे के साथ वो हराम चीज़ खिला रहा है तो कितना बड़ा एक तो मिलावट का जुर्म, धोखाधड़ी का जुर्म, और उसके साथ उसको हराम चीज़ खिलाने का जुर्म, और उसके साथ साथ उसकी सेहत से खेलने का, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन इस्लाम होने, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद, तमाम दावे, नारे और तमाम जो हैं बातें वो करने के बावजूद ये तमाम सिलसिले पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। दूध वाले को जहाँ मौका मिलता है वो दूध में पानी मिलाता है, उसमें ना सिर्फ पानी मिलाता है बल्कि वो जहरीला टीका भी इस्तेमाल करते हैं तमाम दूध वाले, जिनको लगाने से मैंने आपके साथ एक दिन प्रोग्राम में शेयर किया था कि थर के इलाके में वो तमाम, जैसे कहते हैं चीलें कह लें आप, या वो वल्चर्स कह लें, गिद्ध कह लें, जो कि मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते थे, वो हलाक होना शुरू हो गए। रिसर्च की गई कि क्यों हलाक हो रहे हैं, इनको आखिर ऐसी क्या मसला पड़ गया, और अब वो एक नायाब स्पीशी है थर की। तो पता चला कि ये जो भैंसें मुर्दा वहाँ पे लाई जाती हैं और इनको जो दूध के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसकी वजह से उनके गोश्त इतने जहर आलूद हैं कि वो खाने से वल्चर्स जो हैं, गिद्ध जो हैं, वो एक एक करके ख़त्म होते रह रहे हैं, उनकी नस्ल जो है मादूम होने के करीब है। अंदाज़ा लगाइए कि जो चीज़ एक जानदार के गोश्त के ऊपर इस दर्जे असरअंदाज होती है, अगर हम उसका दूध पी रहे हैं तो वो किस दर्जे जो है उससे नुकसान होता होगा हमें, और कितना हमारी सेहत मुतासर होगी। इसके बारे में मुख्तलिफ लोग आगाह हैं, लेकिन आगाही अपनी जगह, जो हमने करना है वो अपनी जगह। हम वो सब कुछ करते हैं जो कि इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। हम मिलावट करते हैं, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, हम धोखाधड़ी करते हैं, हम फ़रेब करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम हर तरह का जो नुक्स है वो उसके साथ माल जो है सो फ़रोख्त करते हैं। हम किसी भी जगह पे किसी भी ईमानदारी का मुज़ाहिरा नहीं करते, और इसके बावजूद हम समझते हैं कि हमारे साथ मामला जो है वो मुसलमानों की तरह का अल्लाह ताला जो है वो रखें। दुनिया की बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, जिसमें नॉर्वे एक मुल्क है, जिसमें दुनिया के और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस्लाम नहीं है लेकिन इस्लाम के कवानीन जो हैं वो पूरी तरह से राइज हैं। सोचने की बात यह है कि क्या इस्लाम सिर्फ इतना ही रह गया है कि एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आएँ, या बहुत ऊँची आवाज़ में अल्लाह अकबर की आवाज़ और सदा बुलंद हो, और उसके बाद जब हम करना शुरू करें काम, अपने अमाल, तो उसमें कहीं इस्लाम ना हो। सोचना पड़ेगा हमें कि फिर हमें इस्लाम के असल जो रूह है उसको समझना है। इस्लाम जो है वो एक तर्ज़ हयात है, एक तर्ज़ माशरत है, एक पूरा सिस्टम है। जब वो सिस्टम लागू नहीं होता तो भले हम कहते रहें जी पर्दा होना चाहिए, जी शरीयत की फ़लाँ अहकामात लागू होने चाहिए। पहली शरीयत तो यहीं पे लागू होनी चाहिए ना, कि ये जो आप इंसानों के साथ मामलात और लेन देन है उसमें किस तरह से बरत रहे हैं। अगर वहाँ पर आपका बर्ताव जो है वो इस्लामी नहीं है तो फिर आप दावेदार हो ही नहीं सकते, फिर आपको होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत आगाज़ जो करना है शुरू से, उसी तरह से जैसे इस्लामी माशरे की बुनियाद हमेशा रखी गई
थी। मुझे इसमें हमेशा एक वाक़या बहुत इंस्पायर करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत और हमारे खलीफा जो हैं अमीरुल मोमिनीन, ये बाज़ारों में रात को निकला करते हैं और देखते हैं कि जी कहाँ पे क्या हो रहा है। एक दिन एक बाज़ार से, एक गली से गुजर रहे हैं, आवाज़ आती है घर के अंदर से कि पानी में दूध में पानी मिला दो। तो एक और लड़की की आवाज़ आती है कि उमर नहीं देख रहा अभी। तो वो बेटी की आगे से आवाज़ आती है कि माँ उमर नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। सो ये वो आवाज़, ये वो कॉन्सेप्ट जो कि इनग्रेन था, जो कि हमारे अंदर था, कि हम इस चीज़ से नहीं डरते थे कि हमें कोई आयशा मुमताज़ आके पकड़ लेंगी। हम इस चीज़ से नहीं डरते थे कि कोई फूड इंस्पेक्टर जो है वो हम पे आके छापा मार देंगे, हमारे जो आउटलेट्स हैं वो बंद हो जाएंगे, या फिर ये कि हमें अचानक पकड़ लिया जाएगा, हम पे जुर्माना हो जाएगा, तावान देना पड़ेगा हमें डर इस चीज़ से लगता था कि हमें एक ज़ात तो है जो हर वक्त देख रही है, और वही वो ज़ात है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जिस पे यकीन कामिल रखते हैं, और वही वो ज़ात है जो कि हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, और उसी के सामने हमने पेश होना है, और उसी ने हमें जज़ा और सज़ा देनी है। और दुनिया में भी हमें जो कुछ मिलता है वो उसी की रज़ा से, उसी की अता से, उसके रहम से, उसके करम से मिलता है। तो क्या हुआ इस सोच का, और क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट का, और क्यों भूल गए हम कि अगर कैमरे नहीं भी लगे हुए तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है। अगर कोई नहीं भी देख रहा तो इंसानियत के साथ इंसानी सलूक जो है वो इंसानी हमदर्दी का रवैया और बर्ताव रखना है। अगर कोई नहीं भी देख रहा और हमें कोई तमगा या मेडल नहीं भी मिलने जा रहा, तो भी जो इंसानी औसाफ हैं, आला औसाफ हैं, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें सच बोलना है, जिसमें वादे को पूरा करना है, जिसमें अपने तमाम जो चीज़ें हैं उनको असूलों के मुताबिक करना है, ये सब उसी तरह से करने हैं, इसलिए कि कोई एक कैमरा, कोई एक ज़ात तो है जो हर वक्त हमें देख रही है। अल्लाह करे कि ये जो अखलाकी एक जवाल का सिलसिला शुरू हुआ है, जहाँ पर हम बिगाड़ की अपनी इंतहा तक पहुँच चुके हैं, ये किसी तरह से थम सके, रुक सके। और घरों के अंदर हमने ये जो पैगाम देने कम कर दिए हैं एक दूसरे को कि एक ज़ात हमें हर वक्त देख रही है जो कुछ भी हम कर रहे हैं, और वो ज़ात वाकिफ़ है हर उस हाल से जो कि हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। सो जब तक हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई छापामार टीम, कोई बहुत इदारा, कोई भी चीज़ करप्शन को, बदउनवानी को, रिश्वत को, चोरबाजारी को, डाकों को, उसके साथ साथ मिलावट को, बददियानती को, ख़यानत को रोक नहीं सकेगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह करे कि हमारी किरदार साजी में शामिल हों, भले वो स्कूल्स के अंदर हों, भले वो घरों के अंदर हों। मेरी बहुत ख्वाहिश और बहुत दुआ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान को एक ऐसी आला इक़दार की और साफ़ कौम के तौर पर देखूँ जिस पर दुनिया फ़ख्र हो, जिसे दुनिया में मॉडल के तौर पर लिया जाए कि अच्छा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंसान बसते हैं कि उनका पता नहीं कोई एक मज़हब है, और वो मज़हब इतना खूबसूरत है कि वो मज़हब उन्हें हर जुर्म से, हर बुराई से, हर तरह की जो होती है कमज़ोरी से, उससे रोक देता है। तो देखे तो सही कि वो मज़हब कौन है, और देखे तो सही कि उस मज़हब के लाने वाला कौन है। सबसे बड़ी तौहीन अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ बिल्लाह हम खुद करते हैं जब लोग हमारी तरफ देख के हंसते हैं और कहते हैं ये है उम्मती, ये है उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके शहरों में, जिनके घरों में, जिनके बाज़ारों में, जिनकी मसाजिद में ये सब कुछ हो रहा है, और ये कहते हैं कि ये उस नबी के उम्मती हैं जो सलामती का मज़हब लेकर आए हैं। तो दुनिया को हम पे फिर हंसना ही होगा ना। सो अल्लाह करे कि हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें। और आज का जो प्रोग्राम है उसकी तफसील की तरफ भी चलूँगी। कुछ बातें आपकी, कुछ मेहमानों से मुलाकातें होंगी जिसमें गपशप का सिलसिला होगा। हमारी पहली मुलाकात जो है वो एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने ज़िंदगी में हौसला और हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बहुत बचपन में एक हादसा हो गया था इनके साथ और ये माजूर हो गए थे, लेकिन उस माजूरी के साथ इन्होंने स्ट्रगल की, आगे बढ़े, कैसे किया, क्या किया, वो एक छोटा सा सिलसिला प्रोग्राम में शामिल होगा। उसके साथ साथ फिल्म्स के हवाले से कुछ बात, कुछ ड्रामों के हवाले से बात, हमारे कुछ मेहमान फ़नकार आपसे मिलेंगे, उनसे गपशप मुलाकात आप देख सकेंगे, जिसमें जर्रार रिजवी साहब हैं, सोनू अली हैं, और इन सब से गपशप मुलाकात जो है वो आप आज देखेंगे। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ इस वक्त, और ब्रेक के बाद होगी मेरी फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब, मिलते हैं अपने आज के पहले मेहमान से। और जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में एक हादसे की वजह से इनको एक टांग अपनी जो है उसको खोना पड़ा, माजूरी का एक जो एक सिलसिला साथ रहा, लेकिन उसको उन्होंने अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, ज़िंदगी में आगे बढ़े। आवाज़ का सिलसिला जो है उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक हुए, रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे, शायरी की है, कॉलम लिखी हैं। मेरे साथ हैं अमीन कुंजाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ये बड़ा मुश्किल सा तकल्लुफ़, वो आपका तखल्लुस है कुंजाही। असल में ये मेरे जो है ना हमारा नेटिव टाउन कुंजा, हाँ, गुजरात के करीब है, 6 माइल्स अवे फ्रॉम जीटी रोड टुवर्ड सरगोदा रोड। ठीक। तो वो कुंजा और कुंजाही
इतना भी अननोन नहीं, चूँकि शरीफ कुंजाही, गनीमत कुंजाही, ये वो लोग हैं, रूही कुंजाही, तो ये उन्हीं की लड़ी में से हम लोग भी फिर। अच्छा, ये कोई मतलब कौम है या ये कोई नहीं, कास्ट है या ये इलाके शहर, का नाम? वो जो हमारा इलाका है कुंजा, वहाँ से कुंजाही। वहाँ से कुंजाही शुरू हो गया। जी। तो बड़े प्राउड आप फिर अहले नहीं, वी कुंजा आर हैं। प्राउड टू बी कॉल गुजरातीज एंड कुंजाईज, सही। बिकॉज पुराने दौर में गुजरात और कुंजा का जो एरिया है उसको पुराना यूनान कहा जाता था। ये उस वक्त की मैं आपको बात कर रहा हूँ जब मियाँ मोहम्मद साहब ने यहाँ, वो भी गुजरात के थे, उन्होंने हिजरत की और वो खड़ी शरीफ तशरीफ़ ले गए, उनकी फैमिली। ठीक। तो ये वो दौर था जब इस इलाके में, और ये हमें फ़ख्र है कि हमारे इलाके में दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक तो हम बंदूक चलाना जानते हैं अच्छा। कौम के लिए, ठीक। और एक हम कलम है हमारे, जो बंदूक से ज़्यादा उसकी स्याही की ताकत है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो शुरू करें, कुछ आपसे कलाम सुनना चाहेंगे ताकि जी, पता मैं चले? आपको पहले कलाम सुनाना चाहूँगा। मेरी नज़्म है जन्मदिन का तोहफ़ा। अब अगर आज किसी लोगों की है कोई किसी की बर्थडे सालगिरह वगैरह, आज? तो शायद ये उनको विश हो जाए। आपकी सालगिरह है? चलें जी, सो फिर ये आपको डेडिकेट करते हैं। जी, बस ये है कि मैं क्या भेजूँ, मुझे कुछ भी समझ आती नहीं है। तुम्हारे वास्ते वो ख़त भेजूँ कि जो लिखे ही नहीं है, या तुम्हारे वास्ते वो ख्वाब जिनकी कोई ताबीर मुमकिन ही नहीं है। कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने सभी वादों की वो जंजीर भेजूँ जो कि हमारे दरमियाँ एक पुल की मानिंद अब भी कायम है, या तुम्हारे वास्ते सांसों की वो तस्बीह कि जिसके एक एक लम्हे पर तुम्हारे नाम की मोहरें लगी हैं। मैं अब भी तन्हा खड़ा ये सोचता हूँ मैं क्या भेजूँ। सही। ये नज़्म। वाह, क्या बात है। थैंक यू। लेकिन मैं सोच रही थी कि फिर कुछ भेजा कि बस फिर यही भेजा। अब तो ये चलता रहता है। और अगर आप कहें तो एक और मेरी चीज़ है। सही। वो मेरी किताब है, उसका नाम है तेरे बगैर ज़िंदगी। सही। उसकी एक तवील नज़्म से एक हिस्सा मैं सुनाना चाहूँगा अपने सुनने वालों को भी। ठीक है। तेरे बगैर ज़िंदगी बुझता हुआ चिराग है, तेरे बगैर ज़िंदगी अध खिला गुलाब है, तेरे बगैर ज़िंदगी बहुत बड़ा आज़ाब है, और तेरे बगैर ज़िंदगी इश्क़ रवां की नहर है, तेरे बगैर ज़िंदगी हादसों का शहर है, तेरे बगैर ज़िंदगी एक मीठा जहर है, तेरे बगैर ज़िंदगी गमों की सख्त धूप है, तेरे बगैर ज़िंदगी न रंग है न रूप है, तेरे बगैर ज़िंदगी बेवजू नमाज है, तेरे बगैर ज़िंदगी आवाज़ में सुकूत है, तेरे बगैर ज़िंदगी चलता हुआ जमूद है, तेरे बगैर ज़िंदगी बेबसी की इंतहा, तेरे बगैर ज़िंदगी आशिकी की इल्तिजा, तेरे बगैर ज़िंदगी खामोशी की इब्तिदा, तेरे बगैर ज़िंदगी फासलों का पुल सिरात, तेरे बगैर ज़िंदगी इश्क़ मजाज की अतात। ये एक तवील मेरा सिलसिला है और 12-13 एपिसोड हैं इसके। अच्छा। तो ये मेरी एक काविश है सारी। काविश है। सही। और ये मैंने आपको कहा ना कि मेरी उर्दू जितनी शायरी है वो रोमांस है। पंजाबी मेरी जो शायरी है वो है, उसमें सूफीज़म का कोई टच है। ठीक है। कॉलम्स जो मेरे हैं वो आम आदमी की और लोअर मिडिल क्लास की कहानी है। ठीक है, अब थोड़ी सी आपकी कहानी जो है उसकी तरफ आते हैं। क्या हुआ था बचपन में? बचपन में जी पतंगबाजी करते हुए, हर बच्चा करता है, 74 की बात है, तो पतंग पकड़ने के चक्कर में छत पे गए तो गिर गए और फिर हड्डी गलत जुड़ गई। अब ये इत्तेफाक है, किस्मत है, मुकद्दर है। और वो फिर मैं 10 साल बेड पर रहा। अच्छा, ये अब किसी पहलवान अताई? जी बस पहले डॉक्टर साहब थे एक, उसके बाद फिर उनसे ठीक ना हुई तो 74 से 84 ऑनवर्ड्स मैंने 10 साल बिस्तर पे गुजारे हैं। 10 साल बिस्तर का मतलब कि मैंने एक कदम भी ज़मीन पर नहीं रखा। अच्छा। और ये वो उम्र है जो कि टीनेज की, जवानी की? मेरे उस वक्त मैं 5वीं में था और वहाँ से लेके 84 तक
और जितने मेरे काम थे मेरे माँ बाप मेरे बहन भाइयों ने किए मेरे बेड पे। ठीक है। आप सोच सकते हो कि वो क्या कहने में 10 साल हैं जिस पे गुजरते हैं उसके 10 साल कैसे गुजरे होंगे। बिल्कुल। और उसमें मैं हसास, एक तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ इनर, एज ए एक्वेरियस, शायद एक्वेरियस लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये मेरी एक अपनी फीलिंग्स है। और उसमें मैंने फिर रेडियो बहुत सुना, टीवी देखा, चूँकि और कोई काम नहीं था, किताबें और अदब पढ़ा। ठीक। जब जब बड़ा होता गया और उसमें फिर मैंने मंटो, मुमताज़ मुफ्ती को मैं अपना एक साइकोलॉजिकली उस्ताद मानता हूँ, सही। चूँकि मुझे जो फ़लसफ़ा ऑफ लाइफ मुझे मिला मुमताज़ मुफ्ती ने दिया। फिर आगे अशफाक साहब, फिर बानो आपा, इन लोगों के साथ बैठे, फराज साहब के साथ। फिर जब मैं आया क्रचिस पे तो मुशायरे अटेंड करने शुरू किए, कुछ शायरी का भी शौक़ हो गया था। चूँकि जितना मुताला हो फिर उस मुताले को रंगों का रूप देना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप अपनी दास्तान सुना रहे हैं, जी जी, इसमें वो एक तलखी सी भी आ जाती है, एक एहसास से जिसे कह लें कमतरी आ जाता है बाज़ औक़ात, फिर एक अपने ख़ुद तरसी आ जाती है इंसान पे, अपने इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल का वो शिकार होना बड़ा एक नेचुरल सा। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? फरहा ऐसा ये हुआ कि जब तक तो मैं बेड पे रहा तो मैंने कभी फील नहीं किया, चूँकि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त आगे बैठ जाते थे, मुझे उस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में व्हील चेयर और क्रचिस पे आया तो फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ, इसलिए कि लोगों ने दिलाया। मुझे वैगन वाला बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था कि तू मेरी गड्डी तो लैंदियाँ टाइम लाएगा, तू 2 सीटां की जगह लेगा। तो आई वॉज वेरी हर्टेड, मुझे इतना हर्ट होता था कि अब अभी तक भी वो मुझे अंदर मुझे वो होता है। और मुझे ये अफसोस है, मैं कहूँगा कि हम लोगों ने आज भी वो साइंस लगाए हुए हैं डिसेबल्स और स्पेशल पर्सन्स के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बोर्ड क्या है। मैं बाहर गया हूँ यूरोप, आप माने इतनी इज्जत है उन लोगों की कि वो लोग रास्ते छोड़ देते हैं जी। अगर हम अपनी लाइन में खड़े हैं वीज़ा के और पासपोर्ट इमिग्रेशन पे, वो लोग पीछे हट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेरे मुल्क में ये नहीं है, जो कि हम इस्लामिक हैं, मुस्लिम हैं, हमारे एथिक्स हैं। मैं भी अभी यही जिक्र तस्करा कर रही थी। तो क्या हम तो लोग कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो ये भी है, आप चल रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं और पैदल चलते हुए आपने रोड क्रॉस करने के लिए रोड पे कदम रख दिया है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। मैंने कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई देख नहीं रहा। छोटा सा वाकया सुनाता हूँ कि मैं व्हील चेयर वहाँ पे जब जहाज पे बैठता था तो वो लोग फोन अपने कर देते थे कि नेक्स्ट एयरपोर्ट पे इतनी व्हील चेयर्स चाहिए और वो ट्यूब में आके वहाँ रखी होती थी। लेकिन जब मैं कराची एयरपोर्ट पे आया तो जनाब मुझे उन्होंने कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो जी आप बैठे हैं, व्हील चेयर आएगी। आप यकीन मानो मैं घंटा बैठा रहा, मैंने आखिर तंग आके कहा भाई साहब मुझे जाने दो, ये पाकिस्तान है, मैंने पता नहीं आए। अच्छा, तो ये एक सिलसिला, मतलब ये एक दुख होता है कि कम से कम चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज अमीन कुंजाही साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं, उनसे हमारी गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि जब आप इस तरह की चीज़ों पे ज़िद होता है, आदमी तंग होता है, परेशान होता है, तो वो जो एक नेगेटिव सी फीलिंग आती है कि बस कुछ कर दें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो फिर कैसे आपने ओवरकम किया? उसके लिए कोई तरीका था? कैसे आप उसका जो देखें, एक बात जो मेरे साथ अच्छा हुआ पॉजिटिव या मुस्बत, कि मैं ये फील करता हूँ कि जो अदब का स्टूडेंट है ना, उसका कैनवस डिफरेंट होता है आम आदमी से। अच्छा। उसकी सोच डिफरेंट हो जाती है, उसकी सोच के रंग, उसकी कैनवस के रंग अलहदा हो जाते हैं। उसमें एक आ जाता है रवैये, मुस्बत रवैयों की तरफ जाना। और मुझे भी ये सिर्फ किताबें पढ़ने से, नावल पढ़ने से, अफसाने पढ़ने से? जी बिल्कुल। और अच्छे लोगों की सोबत में बैठने से। मैं मुमताज़ मुफ्ती साहब के साथ भी बैठा हूँ, उनसे सीखा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं 82-83 से रेडियो से मुंसलिक हूँ।
ठीक है। जब मैं व्हील चेयर पे था, और तब से ऑनवर्ड्स मैं रेडियो मेरा एक कह लें आने जाने की मुसाफत, वो जी, सीढ़ियाँ चढ़ने की उसमें बड़ी सोबतें, वो मुश्किल सब होती कैसे? थी। जब 83-84 की बात है कि मैं टैक्सी पे जाया करता था, व्हील चेयर में टैक्सी पे रखवाता था, एक बंदा मेरे साथ कैरी करता था। पेशावर रोड 303 रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी हुआ करता था, लेकिन एक जुनून था, एक शौक़ था। और उस शौक़ का एक आपको वाक़या सुनाऊं कि जब हो चुके जो पिंडी का जो आपने स्टूडियो देखा होगा रेडियो पाकिस्तान का, उसके 2 स्टेप्स हैं जब अंदर आप कॉरिडोर में जाते हैं। तो मैं व्हील चेयर पर था, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था। तो मेरे भाई ने उसे कहा, यार ये व्हील चेयर आगे से उठाओ, इनको ऊपर करना है। तो उसने कहा, एडा शौक की सी इन्हों इत्थे आने दा। तो आई वाज वेरी हर्ट एट दैट टाइम, लेकिन चूंकि वो मेरा एक था, गुजर गया टाइम। यानी लोगों की बातों से आप रुके नहीं? नहीं, never आपने नहीं ever। कहा कल से वहाँ नहीं जाना? नहीं नहीं, नेवर एवर। चूँकि मेरे अंदर एक जुस्तजू थी, मेरे जो आपने कहा, मैंने कहा ना कि मुझे मुमताज़ मुफ्ती जैसे लोगों के साथ 88 में 85 में बैठने का मौका मिला, तो उन लोगों में वो कमाल के लोग थे। तो गो के हम उनके पाए के तो नहीं, लेकिन कुछ असर तो आता है। और उसी तरह फिर आगे इशफाक साहब वहाँ मुझे मिल गए। ठीक, अब जो अदब है आप उससे मुतमईन है कि अब जो किताबें और या फिर जिस तरह का अदब आ रहा है? अब देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की अदब की। असल में अल्लाह पाक कहता है कि जैसे तुम लोग होगे वैसे ही तुम्हारे जो हुक्मरान हैं वैसे ही तुम में से ही वो होंगे। तो यही अदब का हिसाब है। एक अदब वो था जो आज से 50 साल पहले लिखा जा रहा था। अब जो ये अदब आ रहा है हमारा, मैं यही समझता हूँ कि ये अब हमारे अदब वाले उस